प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। लॉर्ड्स मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आप सभी जितने भी हमारे दर्शक हैं जो इस मैसेज को देखते हैं, हमारे मैसेजेस को सुनते हैं, देखते हैं और उनसे आशीषित होते हैं, आप सभी का स्वागत करते हैं। और ये लॉर्ड्स मिनिस्ट्री आपका सच में इस बात के लिए धन्यवादित है कि आप इन मैसेजेस को सुनकर बहुत से लोगों तक स्प्रेड करते हैं, भेजते हैं उनको भी, और आप लोगों और शेयर भी करते हैं, आप अपने कमेंट्स भी देते हैं। हम इस बात के लिए आप सबके धन्यवादित हैं। प्रियो, आज का वचन जो प्रभु मुझे दिए हैं, मैं उस वचन को आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। और आज का जो टॉपिक प्रभु ने मुझे दिया है वो यही है कि परमेश्वर की उपस्थिति आपकी परिस्थितियों को बदल सकती है। इसलिए आज का वचन जो प्रभु ने मुझे दिया वो इस प्रकार है। निर्गमन उसका 24 अध्याय उसकी 12वीं वर्ष में कहता है कि तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ और वहीं रह। मेरे भाइयों बहनों, जब इस वर्ष को, इन शब्दों को जब मैं पढ़ रहा था तो मैं बहुत आशीषित हुआ, क्योंकि ये बहुत गहरा शब्द है। परमेश्वर ने कहा मूसा से, और मूसा कौन था? परमेश्वर का प्रियजन, परमेश्वर का बहुत निकटवर्ती, परमेश्वर के हृदय के निकट रहने वाला, परमेश्वर के मन को भाए जाने वाला व्यक्ति जिसका नाम मूसा था। और पृथ्वी भर में परमेश्वर की दृष्टि में सबसे नम्र व्यक्ति वही ठहरा। प्रियो, वचन बहुत खूबसूरत है। परमेश्वर ने मूसा से कहा, पर्वत पर मेरे पास चढ़ आ और वहीं रहे। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु चाहता है कि आज मैं और आप मूसा की तरह एक निश्चित स्थान पर ठहर जाएं। जब वो पर्वत पर पहुंचा तो एक निश्चित ऊंचाई और एक निश्चित स्थान पर ठहरा, एक एकांत में ठहरा। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु चाहता है कि मैं और आप एक निश्चित स्थान पर ठहरें, उन हाइट्स पर पहुंचें जहां प्रभु और मैं और आप प्रभु के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं, जहां प्रभु, आप और मैं, हम सब प्रभु के साथ अपने अपने प्रार्थना कक्षों में एक संबंध को स्थापित कर सकते हैं। मेरे भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूं, आज बहुत से लोग अपनी परिस्थितियों को प्रभु के सम्मुख लेकर जाते हैं, पर मेरे भाइयों, वचन कहता है कि उसे तुम्हारा ध्यान है। तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, उसे तुम्हारा ध्यान है। जब वो हमारी हर एक बात को जानता है तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मूसा ने किसी बात की चिंता किए बगैर कि इजरायलियों का मेरे पीछे क्या होगा, उसने परमेश्वर की आज्ञा को मानना सबसे पहले जरूरी समझा। इसलिए परमेश्वर ने जब उससे कहा, मूसा मेरे पास पर्वत पर चढ़ आ और वहीं रह, और परमेश्वर की आज्ञा को मूसा ने माना, क्योंकि मूसा एक आज्ञाकारी जन था और उसने किसी बात की चिंता नहीं करी कि मेरे बाद नीचे क्या होगा, पर उसने परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर के उस आज्ञा को महत्व दिया। आज बहुत से लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं और उनको इग्नोर कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। मेरे भाइयों बहनों, वचन कहता है कि मैं बैलों और मेढ़ों की चर्बी से के चढ़ाए जाने से इतना प्रसन्न नहीं होता जितना आज्ञा माने जाने से प्रसन्न होता हूं। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम आज्ञा को माने, ताकि हम जब अपनी परिस्थितियों को लेकर प्रभु के सम्मुख पहुंचे तो उसकी उपस्थिति हमारी परिस्थितियों को बदल दे। प्रभु आज आपकी परिस्थितियों को बदलना चाहता है, आपको एक निश्चित स्थान पर ठहराना चाहता है। आज बहुत से लोग ठहर नहीं रहे हैं, सब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सब अपने अपने कामों में लगे पड़े हैं, पर परमेश्वर के पास कोई ठहरना नहीं चाहता। आज जरूरी है मेरे भाइयों बहनों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरीके से सेवा कर रहे हैं, मगर फर्क इस बात से पड़ता है कि आप प्रभु के साथ बैठ रहे हैं या नहीं। आज बहुत से लोग सब कुछ कर रहे हैं पर वो प्रभु के पास नहीं बैठ रहे हैं। आज इन दिनों अगर बहुत जरूरी है तो वो जरूरी है कि हम इन दिनों वचन को पढ़ें और प्रभु की उपस्थिति में ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं, उपवासी जीवन में रहें, ताकि प्रभु हमारे उस उपवासी जीवन के द्वारा हमसे अपने वचन के द्वारा बातचीत करने पाए। प्रभु चाहता है कि आप सब उस निश्चित स्थान पर पहुंचें जहां प्रभु आपको बुलाना चाहता है। जैसे मूसा को उसने एक निश्चित ऊंचाई पर बुलाया, सीने पर्वत पर बुलाया, ताकि वो उससे रूबरू हो सके, उससे बातचीत कर सके। प्रभु आपसे भी बातचीत करना चाहता है मेरे भाइयों बहनों। इसलिए गंभीर हो जाइए, समय निकट है, क्योंकि यीशु मसीह चाहता है कि वो अपनी दुल्हन को पवित्रताई में लेकर जाए। वो नहीं चाहता उसकी दुल्हन में एक भी दाग हो। इसलिए हमें पवित्र होना पड़ेगा, उसके निकट आना पड़ेगा, उसकी उपस्थिति में आना पड़ेगा, तब हमारी परिस्थितियां बदल पाएंगी।
आज का वचन हमें यही सिखाता है, उसकी उपस्थिति ही हमारी परिस्थितियों को बदल सकती है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीषित करे, और मैं विश्वास करता हूं इस वचन को सुनने के बाद आप आशीषित होंगे और अपने अपने अनुभवों को इस वचन के द्वारा इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और निरंतर हमारे मैसेजेस को आप फॉलो करें, सुने और आशीषित हों, और प्रभु आपको अपने वाचा के स्थान में अवश्य लेकर जाएंगे। मैं विश्वास करता हूं। प्रभु आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।